हेलो एवरीवन, वेलकम। आज के सेशन में हम अपना पुराना वाला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर हमारा चल रहा है कौन सा? इक्विलिब्रियम। क्लास 11 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, और चैप्टर तो आसान है आपका, इतना कोई टफ नहीं है। अभी तक जैसे आप लोगों ने लास्ट की क्लासेस ले ली होंगी, उस चैप्टर के अंदर आपने बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें देखी थी। आपने मेन चीज़ क्या है, इक्विलिब्रियम को समझा कि वाकई में इक्विलिब्रियम होता क्या है। अभी तक के सेशंस के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली है। पहले सबसे सबसे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, और केमिकल और फिजिकल प्रोसेस में हम किस तरीके से इक्विलिब्रियम लेके आ सकते हैं। सेकंड लेक्चर के अंदर आपने देखा था कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, और उसके अंदर हमने क्या चीज पढ़ी थी कि रेट कांस्टेंट हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। जो आपका थर्ड लेक्चर है, उस थर्ड लेक्चर के अंदर आपने रिलेशन देखा था इक्विलिब्रियम का, और इसकी एप्लीकेशन देखी थी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। आज के सेशन के अंदर हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है ली चैटलियर प्रिंसिपल। जैसा कि हम इसे लास्ट सेशन के अंदर स्टार्ट कर चुके थे, लेकिन हम ज्यादा सेशन बड़ा नहीं करके हम क्या काम कर रहे हैं, सेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग पढ़ रहे हैं, ताकि हम लोग सेम कंटेंट को कम टाइम में कवर अप कर सके और हमें वो याद रखने में भी दिक्कत हो। इसके अलावा छोटे छोटे सेशंस में एक फायदा और होता है क्या, कि आपको जो टॉपिक पढ़ना है आप सिर्फ वो टॉपिक की वीडियो यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा वो क्लास यहाँ पे आप ले सकते हो, ठीक है। इस वजह से छोटी छोटी क्लासेस रखी गई हैं, ठीक है। बाकी छोटी छोटी क्लासेस का एक और रीजन है कि आपको ये लगता है कि हाँ छोटी क्लास है, लेकिन वास्तव में अगर आप यहाँ ऑफलाइन में बैठे हुए होते तो आपको ये क्लास पर्टिकुलर 1 घंटे की या 45 मिनट से ज़्यादा की आपको ये महसूस, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं, यो क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, लिखने के लिए टाइम दिया जाता है, ठीक है। तो वो टाइम आपका यहाँ पे वीडियो पॉज कर दी जाती है, जो भी चीज़ होता है वो यही चीज़ है, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि कभी सोचोगे आधे घंटे की क्लास लेता ही आदमी, नहीं है भाई। पूरा टाइम दिया जाता है, बट चीज़ें क्या है, समझ समझ की बात, ठीक है। अब जरा हेडिंग डाल लो तो क्या लिखना है आपको, ली चैटलियर प्रिंसिपल, ठीक है। ली चैटलियर प्रिंसिपल समझाता हूँ। ली चैटलियर प्रिंसिपल होता क्या है। ली चैटलियर प्रिंसिपल में जो ली चैटलियर ने बात कही थी वो सीधी सीधी ये कही थी कि हम अगर इक्विलिब्रियम के खुजली करें, सॉरी, अगर हम इक्विलिब्रियम में कोई भी चीज चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम का कर्म और धर्म यही है कि ये क्या काम करेगा, उस चेंज को रिड्यूस करेगा। क्या काम करेगा? उस चेंज को रिड्यूस करेगा, कम करेगा। यानी कि इक्विलिब्रियम उधर की तरफ शिफ्ट होगा जिधर आपने जो भी चेंज किया है वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। तो इसी बात को दिमाग में रखते हुए हम फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम पढ़ने जा रहे हैं। तो फटाफट से एक छोटी सी हेडिंग डाल लीजिएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, और उसमें पहला पार्ट आप लिख लीजिएगा क्या, कंसंट्रेशन। पहला पार्ट क्या है आपका, कंसंट्रेशन, ठीक है। टॉपिक आसान है, मैं फिर एक बार ही बोल देता हूँ, बहुत 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 आसान पढ़ने वाला है, लेकिन शर्त क्या है, आपको रेगुलरिटी बनाए रखनी पड़ेगी। अगर आप रेगुलरिटी नहीं बनाएंगे तो आपको दिक्कत होने वाली है। आओ जरा शुरू करते हैं। कौन सा हमारा पार्ट है, कौन सा? इक्विलिब्रियम का पहला फैक्टर जो कि इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करेगा, दैट इज कंसंट्रेशन। तो आओ जरा शुरू करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ई रिएक्शन हुआ है, ए प्लस बी गिविंग क्या, सी प्लस डी। ये मेरे पास में कोई एक रिएक्शन है, यहाँ पे इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट मान लेते हैं सी सी डी 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 डी, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक। हमने स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी मान लिया, हमने क्या काम किया, सारी चीजें समझ ली। अब हम क्या काम करने वाले हैं, खुजली करेंगे इक्विलिब्रियम का। यानी कि हमने क्या काम करने वाले हैं, इक्विलिब्रियम खुजली का मतलब है कंसंट्रेशन को यहाँ पे चेंज करने जा रहे हैं। सबसे पहला काम, हम कंसंट्रेशन चेंज करेंगे किसके, रिएक्टेंट की। किसकी कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, रिएक्टेंट की। और फिर बाद में चेंज करेंगे किसकी कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की। तो आओ जरा शुरू करते हैं। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में हम दो काम कर सकते हैं। पहला काम, इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा दे, और दूसरा काम क्या है, इसकी कंसंट्रेशन को घटा दें, ठीक है ना। ये तो काम कर सकते हो, ऐसा तो है नहीं, पक्का। तो हमने पहले क्या काम किया, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, यानी कि या तो एक ही कंसंट्रेशन को बढ़ाया है, एक की कंसंट्रेशन को बढ़ाया है, या फिर भी की कंसंट्रेशन को बढ़ाया, एक की कंसंट्रेशन को क्या काम किया है, बढ़ा दिया है। अब ली चैटलियर के हिसाब से क्या था भाई, इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर खुजली कम हो जाए, ये तो है। यानी कि अगर आपने कोई चीज बढ़ाई है तो इक्विलिब्रियम उधर की तरफ शिफ्ट होगा जिधर ये चीज क्या हो जाए, कम हो जाए। अब कम किधर होगा, ध्यान दो अब जरा, सुनना। इसका मतलब अगर मैं ए बढ़ा रहा हूं तो रिएक्टेंट बढ़ाया, रिएक्टेंट कब कम होगा, जब ये रिएक्टेंट ज्यादा से ज्यादा किस में चेंज हो जाए, प्रोडक्ट में। अब आया ना, मान लो दिमाग भाई, कब होगा, जब ये ज्यादा से ज्यादा किस में हो जाए, आया ना।
पक्की बात भाई, तुम तो यही वाली बात कह रहे हो कि हमने क्या काम किया, इक्विलिब्रियम पे था हमारा चीनी वाला प्रोसेस, हमने और चीनी डाली, तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होना चाहिए भाई, जिधर चीनी घुल जाए। चीनी कब घुलेगी, जब एक्वा सॉल्यूशन बनेगा, सीधा सीधा हिसाब ये हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको कम करना है, तो ये कब कम होगा, जब हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, और प्रोडक्ट ज्यादा होने के लिए ए प्लस बी को कंबाइन होना पड़ेगा, और कंबाइन होके क्या मिलेंगे, सी प्लस डी, यानी कि रिएक्शन आगे की तरफ जा रही है पीछे की तरफ। बताओ भाई, रिएक्शन आगे की तरफ जा रही है पीछे की तरफ, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो रिएक्शन कहाँ जा रही है, आगे की तरफ, कहाँ जा रही है, आगे की तरफ। तो जब रिएक्शन आगे की तरफ यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं आप, फॉरवर्ड शिफ्ट। क्या बोलते हैं आप, फॉरवर्ड शिफ्ट। तो अगर हम रिएक्टेंट की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट। अब जरा देखो, देखें, अगर हम इन्हीं में से या तो एक की कंसंट्रेशन को कम करें, या फिर दोनों की कंसंट्रेशन को क्या काम कर दें, कम कर दें, अब आया ना, ठीक है। तो जब हम क्या काम करें, इन दोनों की कंसंट्रेशन को कम करेंगे, तो भाई खुजली कर दी तुमने, अब खुजली कैसे खत्म होगी, ये तो खत्म करेगा भाई इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो शिफ्ट होएगा इक्विलिब्रियम, किधर होएगा, अब ये देखो, कंसंट्रेशन कम, इसका मतलब इक्विलिब्रियम हो रहा है, तुमने हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कम किया है, ये मजाक हम बढ़ा देंगे, समझ में आया, क्या कहेंगे, हम बढ़ा देंगे। तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे, इंक्रीज। इंक्रीज कैसे होगी, बस यहाँ दिमाग लगाना है, बताओ जरा इंक्रीज कैसे होगी, जब प्रोडक्ट आपके क्या बनेंगे, रिएक्टेंट बनेंगे। क्यों, क्योंकि भाई रिएक्शन तो रिवर्सिबल है, आया ना, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट हमें मिल जाएगा, आया ना, पक्की बात। तो इसका मतलब जब कभी भी रिएक्टेंट घटेंगे तो आपका क्या होगा जनाब, बैकवर्ड, ठीक है, पक्का, आगे हो समझ, कातिया। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे क्या काम करें, प्रोडक्ट, सेम कंडीशन, प्रोडक्ट बढ़ा दें, प्रोडक्ट घटा दें, ठीक है। तो ये दोनों काम करने हैं आपको, या तो प्रोडक्ट बढ़ाओगे या क्या काम करोगे, प्रोडक्ट घटाओगे। अब जरा सुनो, इक्विलिब्रियम उधर की तरफ शिफ्ट होना है, दिमाग में ये बात रखनी है, इक्विलिब्रियम उधर की तरफ शिफ्ट होना है जिधर तुमने खुजली करे उसको कम करने में, ठीक है। अब जरा देखो भाई, इक्विलिब्रियम ये रहा, क्या रहा, प्रोडक्ट बढ़ाया, तो हमें इक्विलिब्रियम को उधर की तरफ शिफ्ट करना है जिधर क्या हो सके, ये प्रोडक्ट कम हो सके। अब ये प्रोडक्ट कब कम होगा, यानी जब ये ज्यादा से ज्यादा यहाँ से और यहाँ, अब यहाँ है ना, काहे दिमाग मारना, इसी तो पता है, इसे डालने तो ये बना दो, इसे डालोगे तो ये बनाएंगे हम, समझ में आया, बात खत्म। तो जैसे हमने क्या काम किया, प्रोडक्ट को बढ़ाया, तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, बैकवर्ड शिफ्ट, बहुत बढ़िया, ये क्या हो जाएगा आपका, बैकवर्ड शिफ्ट। यहाँ तक कोई डाउट है, पक्का, चले आगे। अब अगला, अगर हम प्रोडक्ट कम करें तो रिएक्टेंट बोलेंगे तुमने हमारा जानी कम कर दिया, हम इसे बढ़ा देंगे, कैसे, रिएक्टेंट किस में टूट जाएगा, प्रोडक्ट में टूट जाएगा, यानी कि ये वाली रिएक्शन कैसी हो जाएगी आपकी, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, पक्का, यहाँ तक कोई डाउट है, आओ जरा एक दो रिएक्शन के लिए इसको समझते हैं। जैसे आपकी फेवरेट रिएक्शन N2 प्लस H2 गिविंग NH3 NH3, ठीक है। चलो हम क्या काम करें, इस रिएक्शन में NH3 की जो कंसंट्रेशन है ई का बढ़ा दे रहे हैं, तो बताओ बबुआ इक्विलिब्रियम किधर जाइए, ये क्या है, ये क्या तुम स्क्रॉल कर रहे हो, जू जू जू, तमीज से बताओ भाई, बैकवर्ड शिफ्ट, पक्का ना, तो ये किधर होगा, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाए, ठीक है। अब तो आ गया समझ, पक्का, बहुत, इतनी सी बात, नो नो, चले आगे बढ़े, पक्की बात है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है टेम्परेचर, क्या चीज, टेम्परेचर, कि आखिरकार इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड करे, यानी कि इक्विलिब्रियम किधर की तरफ शिफ्ट होने वाला है अगर हम टेम्परेचर घटाएं या फिर टेम्परेचर को बढ़ाएं। अच्छा मुझे एक बात बताओ,
सोच के बताना, वैसे सोचने वाली बात नहीं है, समझ तो तुमने लिया ही है कि अगर टेम्परेचर के हिसाब को देखा जाए तो हमारे पास में रिएक्शन कितने तरीके की हो सकती है। हाँ, कितने तरीके की हो सकती है जानी। अगर हम क्या काम करें, टेम्परेचर को देखें तो रिएक्शन कितने तरीके के हो सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ टेम्परेचर विमल। ठीक है, कितने तरीके की, दो। कौन कौन से, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, यानी कि टेम्परेचर के हिसाब से हमें दोनों रिएक्शन को अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा जानी। देखो जरा, तो टेम्परेचर, तो पहला क्या है, हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, एंडोथर्मिक। अब जरा देखो, कोई भी रेंडमली जनरल रिएक्शन मान लेते हैं, है ना, मानते तो आए हैं, एक बात और मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास में कोई ए प्रोडक्ट रिएक्टेंट है और ये इक्विलिब्रियम पे आ गए हैं पी प्रोडक्ट के साथ। ऐसे ही यहाँ पे बी गिविंग डी, सही है ना। और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और एक कौन सी रिएक्शन है आपकी, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ए गिविंग सी, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, सही, यहाँ तक समझ में आया। तो ये वाली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये वाली एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक बात मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी एनर्जी है जो कि टेम्परेचर से रिलेटेड होती है, कौन सी, हीट, कौन सी, हीट एनर्जी। मानोगे ये बात तो, यानी कि हीट एनर्जी एकमात्र ऐसी एनर्जी है जिसको अगर मैं टेम्परेचर पर डिंग डाउन करूंगा तो हीट एनर्जी भी क्या होगी, डिंग डाउन मतलब कम ज्यादा होगी, सही है। अब जरा देखो, इसका मतलब अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो यहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज होगी या हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, हीट एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। यानी कि मैं ये बात बोल सकता हूँ कि मेरे को सी के साथ में क्या मिलेगी, हीट, क्या मिलेगा, है ना, पक्की बात। सेम कंडीशन यहाँ पे, अगर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो यानी कि यहाँ पे हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होगी, टेम्परेचर कम हो रहा होगा, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो जनाब, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी थोड़ी सी हमने दबा दी है क्योंकि स्पेस की दिक्कत है, सही है ना, हीट एनर्जी है। ठीक, पक्का, कोई दिक्कत। चले आगे बढ़े हम, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं हीट एनर्जी को एज आ रिएक्ट एज आ प्रोडक्ट ट्रीट करता हूं यहाँ पे, और मैं कह रहा हूँ प्रोडक्ट बढ़ाओ, तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, बैकवर्ड या फॉरवर्ड, बैकवर्ड। मैंने आपसे कहा कि प्रोडक्ट घटाओ, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट कर दोगे, फॉरवर्ड शिफ्ट कर दोगे। अब आया ना, पक्की बात है, इतना समझ में आया, बस यही तरीका तुम्हें अपना लेना है, इतना आसान है, हो जाएगा। यानी कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है और अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, क्या ढिंका चिका, नालायक सुधर जा, ठीक है, तो ढिंका चिका हो जाएगा, ढिंका चिका नहीं है यार, कैसे वाला गए क्या ढिंकी चिकी, ये नई चीज है। बहुत बढ़िया, शानदार, बधाई। ठीक है, ये कौन सा है तुम्हारा, टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया यानी कि हम हीट एनर्जी इधर की तरफ दे रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम आपका किधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट। टेम्परेचर घटाओ, इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड शिफ्ट कराओ। ओ भाई, नारा समझ गया नहीं तो, टेम्परेचर बढ़ाओ एक्सोथर्मिक रिएक्शन में और इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड शिफ्ट कराओ। हो, इधर आ जाओ, ये मत करना भाई प्लीज, बी एस टी नहीं, गंदी बात, ये बैकवर्ड शिफ्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, चले आगे बढ़े। अबे हाँ या ना, गर्दन हिलाते रहा करो, मुंह से कुछ ना निकल जाए, ठीक है, गंदी बात के अलावा। आ जाओ इधर, ठीक, हाँ, हीट प्लस बी इक्विलिब्रियम पे आ गए। ठीक, और आगे की कहानी शुरू करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, इक्विलिब्रियम को किधर शिफ्ट कराएंगे, मुन्ना बताइए। फिर लिफ्ट मांग रहा है, अब बस सुधर जाओ भाई, किधर,
फॉरवर्ड शिफ्ट। टेम्परेचर घटाया तो क्या होगा, बैकवर्ड शिफ्ट। यहाँ का जस्ट ऑपोजिट, उल्टा। सही है ना, ये काम कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, शानदार। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, तो आप इजीली इसका पता लगा सकते हैं क्या, कि रिएक्शन किधर की तरफ हमारी शिफ्ट होने जा रही है, ऑन दी बिहाफ ऑफ टेम्परेचर। सही है, यहाँ तक कोई डाउट? पक्का? चलो जी, बहुत बढ़िया। आ जाइए, नेक्स्ट जो पॉइंट होने जा रहा है वो है आपका क्या, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, मैं उस प्रेशर की बात नहीं कर रहा जो आप सुबह सुबह चिल्लाते रहते हैं, मम्मी प्लीज बाहर आ जाओ, मुझे बहुत जोर से आई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग आप डाल सकते हैं क्या, प्रेशर। मैं उम्मीद करता हूँ आप लिख रहे हैं साथ के साथ, क्योंकि इसमें मैं ज्यादा थ्योरी नहीं लिखवा रहा। प्रेशर, बहुत बढ़िया पॉइंट मिलने वाला है प्रेशर का। पहले थोड़ा सा प्रेशर को समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। प्रेशर होता क्या है, आ जाओ भाई। प्रेशर, प्रेशर की जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो क्या होगा, पहली चीज, एक ही चीज पकड़ना जरा प्रेशर के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट बात बस यही है कि प्रेशर अगर आपको बढ़ाना है तो पर यूनिट वॉल्यूम आपको मोल्स घटाने बढ़ाने पड़ेंगे। अगर प्रेशर चेंज करना है तो, अगर प्रेशर बढ़ाना है तो पर यूनिट वॉल्यूम मोल्स बढ़ा दो, पर यूनिट वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम के साथ। ठीक है ना, सही है, बस यही काम आपको करना है। अब जरा सुनना, इसका मतलब मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के। ये बात हमें पता है। और ये जो प्रेशर हम अप्लाई करने जा रहे हैं बस किसके लिए, गैसियस रिएक्शन के लिए। किसके लिए, गैसियस रिएक्शन, ना सॉलिड हो ना लिक्विड हो। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ना तो सॉलिड चाहिए ना चाहिए क्या, लिक्विड, बस और बस क्या चाहिए, गैस, पूई पू। ठीक, चलो आगे की बात। प्रेशर वाले केस में बस एक बात ध्यान रखना कि अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो प्रेशर बढ़ाने का मतलब है हमने ना तो रिएक्टेंट की तरफ कोई चीज अप्लाई करी है, ना हमने प्रोडक्ट की तरफ कोई चीज अप्लाई करी है, हमने ओवरऑल रिएक्शन पे कोई चीज अप्लाई करी। अब जरा सुनना, जैसे मान लेते हैं कि कोई गैसियस रिएक्शन हो रही है, तो ऑब्वियस बात है वो एक क्लोज वेसल के अंदर हो रही होगी, और इसके अंदर क्या है, मूवेबल पिस्टन है, और हमने इस मूवेबल पिस्टन पे क्या काम किया, फोर्स लगा दिया, यानी कि प्रेशर एक्सर्ट कर दिया, प्रेशर बढ़ा दिया। जैसे ही प्रेशर बढ़ाया तो ये कहाँ शिफ्ट होके आ गया, नीचे, यानी कि क्या हो गया, वॉल्यूम कम हो गया भाई। तो इसका मतलब ऑल ओवर रिएक्शन इसी के अंदर हो रही है, यानी कि मान लेते हैं ए गिविंग बी, एक छोटी सी रिएक्शन यहाँ पे हो रही है, तो ये रिएक्शन जो यहाँ पे हो रही है, इस पूरी रिएक्शन पे प्रेशर की वैल्यू बढ़ रही है। समझ में आया? तो अब इक्विलिब्रियम पे प्रेशर पड़ रहा है, तो इक्विलिब्रियम क्या काम करेगा, उधर की तरफ शिफ्ट होना चाहेगा जिधर प्रेशर आपका कम हो जाए। और प्रेशर कम किधर की तरफ होगा, जिधर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे। क्या होगा, जिधर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम। तो यानी कि प्रेशर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर n, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि मोल्स आपके रिएक्शन के अंदर क्या होंगे, कम होंगे। सेम कंडीशन P अगर मैं घटा दूं, P की वैल्यू क्या काम करूं मैं, रिड्यूस, तो ये उधर की तरफ शिफ्ट होगा जिधर n की वैल्यू क्या होगी आपकी, ज्यादा, ज्यादा है, ज्यादा। सही है ना, आओ जरा एक एग्जांपल से प्रभु जी समझते हैं, ये रिएक्शन को आप जानते होंगे। अच्छा मैंने उल्टी लिख दी है, ये भी ध्यान रखना। सबसे पहला कदम, अगर आप प्रेशर की टेस्टिंग कर रहे हो तो सबसे पहला कदम क्या होगा, आप रिएक्शन को बैलेंस कीजिएगा। तो बैलेंस करने के लिए इधर नाइट्रोजन 2 है, इधर 1 है, तो इसमें 2 लगा दो। किसमें, नाइट्रोजन में, हाँ, हाइड्रोजन में। इधर जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है वो है 2, इधर जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है वो है कितने, 4। अगर मैं इस रिएक्शन में P की वैल्यू को बढ़ा देता हूं तो इक्विलिब्रियम बताइएगा किधर की तरफ शिफ्ट होना चाहेगा, प्रेशर बढ़ा, इक्विलिब्रियम कम नंबर ऑफ मोल्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये किधर शिफ्ट होगा, बैकवर्ड शिफ्ट। कम नंबर इधर ही तो है भाई,
मोल्स के कम नंबर किधर है, इधर। इधर कितने, एक ये रहा, दो तीन ये रहे, कितने हो गए, चार। और वहीं अगर मैं प्रेशर की वैल्यू को कम कर देता हूं तो इक्विलिब्रियम उधर की तरफ शिफ्ट होगा जिधर प्रेशर बढ़े, और प्रेशर उधर बढ़ेगा जिधर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएंगे। यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स किधर इंक्रीज होंगे, चार की तरफ। तो यानी कि ये रिएक्शन किधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, फॉरवर्ड शिफ्ट। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक कोई डाउट है? तो ये बात होगी किसके बारे में, प्रेशर। यहाँ तक क्लियर, आसान है। आ जाओ लास्ट पॉइंट, वो है आपका क्या, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। यू कैटलिस्ट पहले समझता, कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन के रेट को फ्लक्चुएट यानी कि चेंज कर सकते हैं, सीधी सीधी बात है, बढ़ाते हैं। कायदे में कैटलिस्ट या फिर एक तरीके से दो तरीके के होते हैं, एक को हम पॉइजन बोलते हैं, एक को हम कैटलिस्ट नॉर्मल बोलते हैं। तो जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। हमारे दिमाग में ये चीज है, लेकिन पॉइजन भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि रिएक्शन के रेट को बढ़ाते भी हैं, ये रिएक्शन के रेट को कम भी करने के लिए काम में आते हैं। बट अभी आपको क्या देखना है, बस यहाँ पे ऐसे जो रिएक्शन के रेट को क्या काम करते हैं, बढ़ाते हैं। सही है, जो रिएक्शन के रेट को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब जरा देखो, अगर ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा रहे हैं, फॉरवर्ड रेट को बढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है इक्विलिब्रियम है, तो बैकवर्ड रेट भी क्या हो जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब अगर फॉरवर्ड रेट बढ़ा है तो बैकवर्ड रेट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कैटलिस्ट अगर हम इक्विलिब्रियम में डाल देते हैं तो कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। इतना समझ आया? इतनी सी बात, न बकवास, और हमारा ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या हो गया, खत्म। ठीक है ना? इसके अलावा अगले जो टॉपिक्स आने वाले हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो मेन चीज है, जितना अभी तक हमने पढ़ लिया, इनके क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चंस की हमको प्रैक्टिस करनी है साथ के साथ में, ऐसा नहीं है। जितना भी पार्ट हम लोग कवर कर लेंगे अब तक केमिकल इक्विलिब्रियम का, उसकी हमें प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट जो टॉपिक्स होने जा रहे हैं वो आपके बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला जो इसमें छोटा सा बचा हुआ है वो है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ के, यानी कि इक्विलिब्रियम के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें इसका अगर रिएक्शन में हम कोई चीज चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस तरीके से एक्ट करेगा, क्या आता है, क्या चीजें नहीं होती है। अगर हम इक्विलिब्रियम का यानी कि ओवरऑल रिएक्शन में 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ने वाला है। कुछ ऐसी ऐसी चीजें यहाँ पे आने जा रही हैं जो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। डाउट आता है तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।